इसलिए हम लालू जी को मानते हैं, हम लालू जी की पूजा करते हैं। लालू जी हमारे भगवान हैं। लालू जी ने हमने बोलने की, हाँ, लालू जी ने हमने बोलने की, हम शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। हम दाल भात हमको नहीं चाहिए, हम लोग सागे भात खाकर काम चला लेंगे। बहुत खाए दाल भात। अब कुचायकोट की जनता कह रही है कि हम साग भात खाएंगे और हरिनारायण कुशवाहा को जिताएंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? योगेश कुमार गुप्ता। योगेश गुप्ता जी जी। तो तेली हैं आप जी। झंडा लिए हैं लालटेन के जी। आप लोग का जात जो है कि कहा जाता है कि भाजपाई है ना, तो हम लोग गांधी जी के वंशज में हैं। गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। अच्छा। तो हम कैसे गांधी जी के हत्यारे के साथ जा सकते हैं? लालू जी का हत्यारा क्या कह रहे हैं? आप जानते नहीं किसने हत्या किया गांधी जी क्या? नथुराम गोडसे की। प्रणाम, खबर गांव तक देख रहे हैं आप। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। मैं गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा अंतर्गत आने वाला एक बाजार है डेरवा, और इस डेरवा में मैं मौजूद हूं। चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज है कि सारे नेता लोग घर से बाहर निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो है कि रिझाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में लालटेन वाला झंडा लेकर के एक नेताजी मिल गए हैं। तमाम लोग हैं और देखना कि भी वोट मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? योगेश कुमार गुप्ता। योगेश गुप्ता जी। जी। तो तेली हैं आप। जी। झंडा लिए हैं लालटेन के। जी। आप लोग का जात जो है कि कहा जाता है कि भाजपाई है। ना, तो हम लोग गांधी जी के वंशज में हैं। गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। अच्छा। तो हम कैसे गांधी जी के हत्यारे के साथ जा सकते हैं? लालू जी का हत्यारा क्या कह रहे हैं? आप जानते नहीं किसने हत्या किया गांधी जी क्या? नथुराम गोडसे की। हाँ, तो हम कैसे हत्यारे के साथ जा सकते हैं? नथुराम गोडसे को कौन लोग पूछते हैं आप जानते हैं, और कौन लोग गांधी जी को पूछते हैं? तो हम गांधी जी के बताए गए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। तो गांधी जी को हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, गांधी जी की पूजा करते हैं। तो हम गांधी जी के वंशज हैं, हम गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम लालू जी को मानते हैं, हम लालू जी की पूजा करते हैं। लालू जी हमारे भगवान हैं। लालू जी ने हमने बोलने की, हाँ, लालू जी ने हमने बोलने की शक्ति दी। जो हमें संविधान में समानता का अधिकार मिला था, जब तक 90 का दशक नहीं आया था, क्या बिहार में समानता का अधिकार मिला हुआ था? वो समानता का अधिकार, वह बोलने की शक्ति, वह बोलने की एनर्जी, वह बोलने का पावर अगर किसी महापुरुष ने दिया तो उस महापुरुष का नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। श्री लालू प्रसाद यादव। कुचायकोट में आप घूम रहे हैं, तो कुचायकोट इंडिया गठबंधन का क्या रुझान आ रहा है? हम लोग कुचायकोट में जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। बहन सुनीता कुशवाहा नेतृत्व संभाल चुकी है, और सुनीता कुशवाहा जो है राजद नेत्री है। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और अपार बहुमत जन समर्थन श्री हरिनारायण कुशवाहा जी को मिल रहा है। अब बहुत ज्यादा अंतर से हम लोग चुनाव लीड करेंगे। ये सरकार इतना रोजगार दी है, इतना व्यवसाय दिया है, इतना नौकरी दिया है, और इसके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं। देखिए, 17 महीना की जो सरकार हम लोगों की इंडिया गठबंधन की चलेगी, महागठबंधन के, उसमें रोजगार मिला था। वर्तमान हमारे पलटू चाचा जो है ना, एक रोजगार दिए हैं। हर गांव के नौजवान लड़का जो है 18 से लेकर के 25 वर्ष के लड़का जो है एक ही उत्तर प्रदेश से जाता है और जोगी जी का माल लाता है, बिहार में सप्लाई करता है और जेल जाता है। यानी हर नौजवानों का करियर आज समाप्त हो रहा है। अब हर गांव में देखिएगा कि कौन सा रोजगार है, क्या लड़के कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कुचायकोट में जो है जो विधायक जी हैं, तो कुचायकोट में जो है कि हर साल में एक बार जो है कि गरीब कमज़ोर मजलूम लोगों का बुला करके वो सम्मान करते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, भोजन खिलाते हैं, और उनके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं। बताइए। यह जो लड़ाई है धन बल के सामने जन बल का है। यहाँ जनता जो है कह रही है कि हमको दाल भात नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को चिकित्सा चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को काम चाहिए। हम शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। हम दाल भात हमको नहीं चाहिए, हम लोग सागे भात खाकर काम चला लेंगे। बहुत खाए दाल भात। अब कुचायकोट की जनता कह रही है कि हम साग भात खाएंगे और हरिनारायण कुशवाहा को जिताएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि कुचायकोट की बात कर रहे हैं, साग भात की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। आपके सरकार में बोल रहे हैं तेजस्वी जी कि हम आएंगे तो पूरा बिहार में हर एक घर में नौकरी दे देंगे। तो गठबंधन जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कहाँ से देंगे, कहाँ से राजस्व आएगा? आपने जब 2020 में बोले थे माननीय नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उस समय भी लोगों ने कहा था कि कहां से देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। आए 17 महीना में रोजगार भी दिए, पैसा भी दिए। उस समय हम लोगों ने टेलर दिखा दिया है। जैसे हमारी सरकार आएगी, तेजस्वी प्रसाद यादव के पास एक विजन है, और उस विजन के अंतर्गत यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उस विजन के अंतर्गत माँ बहनों के सम्मान में 2500 रुपया हर हाथों को मिलेगा, राशि मिलेगा, और जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनको 1500 रुपया मिलेगा। बिजली जो है 200 यूनिट फ्री मिलेगा। अभी तो 500
2500 यूनिट, हम मिल 200 रहा है। हम 200 यूनिट की बात कर रहे हैं और जो मिल रहा है वो मार्च तक का है और हम सालों से हमेशा के लिए कह रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। दूसरी बात है, जो गैस सिलेंडर है वह मात्र 500 रुपया मिलेगा। यह हमारे नेता का कहना है, हमारे नेता के मैनिफेस्टो में है और जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं वही करते हैं। तमाम खबरगांव तक के श्रोतागण देख रहे हैं, क्या कहिएगा, क्या अपील करिएगा चैनल के माध्यम से हमारे? मैं अंत में कहना चाहूँगा दर्शक बंधुओं को हाथ जोड़ करके विनती करते हुए, अनुनय विनय करते हुए कि इस बार जो सत्ता परिवर्तन का लहर है, इस कुचाय कोट से भी आप विधानसभा में हरनैन कुशवाहा को भेजें। 6 तारीख को ईवीएम का बटन दबाएं, हाथ छाप के सामने बटन दबा करके और हरनैन कुशवाहा जी को विजयी बनाएं, जिससे बहन सुनीता कुशवाहा का जो न्याय का लड़ाई है वह सफल हो सके। तो हमारे बीच देख पा रहे थे कि जुगेश गुप्ता थे, वही जुगेश गुप्ता जो राजद के कैडेट हैं, कई वर्षों से लगातार राजद के सिपाही हैं, लालू के सिपाही कह सकते हैं इनको, लालू को भगवान मानते हैं। क्या लगता है आप लोगों को इनके बातों से, और यहाँ के रुझान आपके मन में भी चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। क्या है रुझान कुचायकोट का और किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेंगे कुचायकोट के विधायक? कमेंट बॉक्स में तमाम श्रोताओं को हम झांकने का प्रयास करेंगे कि आप लोग का क्या रुझान आ रहा है। बाकी इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, अगले खबर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। देखते रहिए खबरगांव तक। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।